हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज एक नए चैप्टर पर हमारा डिस्कशन होगा। वो क्या है आपका, दैट इज द सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम जनरली बात करें तो हमें क्या करना है, किताबी भाषा नहीं याद करनी है। पहली चीज, हमारे जो डेली लाइफ में जो चीजें हम देखते हैं वहां पर हमें ऑब्जर्व करना है कि सॉल्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एक पहले एग्जांपल से हम बात करते हैं, इसके बाद फिर हम डिफिनीशन बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया जरा समझें। हमने क्या लिया, चीनी और प्लस पानी ले लिया और इनको अगर मिक्स कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, बन जाता है शरबत। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है शरबत, ये किसका एग्जांपल है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब एक बात और समझें, यहां पर ये जो आपका दिया हुआ चीनी, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सल्यूट, और हिंदी में इसको कहते हैं दैट इज विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विलेय कहते हैं। फिर इसके बाद अगला जो दिया हुआ है इसको कहते हैं क्या, सॉल्वेंट कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम होता है क्या, विलायक नाम होता है। क्या नाम होता है, विलायक नाम होता है। तो अब डिफिनीशन क्या बनती है इसको जरा समझते हैं। सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। दो या दो से अधिक कंपोनेंट का ऐसा मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर जो केमिकली रिएक्ट ना करे, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलते हैं। हमने क्या बताया जरा समझिए, क्या बताएंगे, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट which are chemically नॉन रिएक्टिंग। जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग हुआ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर। और क्या डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे चाय देखते हैं, वहां पर क्या है, चीनी है, पानी है, ये सब मिला दिया। एट लास्ट हम क्या देखते हैं, वहां पर हमने देखा कि जो आपको सॉल्यूशन मिला है या जो रिजल्टेंट आपको लिक्विड मिलता है, वहां पर कंपोजिशन ओवरऑल जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही तरह का है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर। अब जैसे अगर आप पानी और बालू को मिला दे, सैंड को मिला दे, तो वहां वो होमोजेनस पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, देन इट विल बी द हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्या होगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर। लेकिन यहीं पर चीनी और पानी को आप मिला देते हो तो जो आपका सॉल्यूशन या जो आपको मिक्सचर मिलता है वहां पर यूनिफॉर्म कंडीशन होती है, हर जगह कंसंट्रेशन सिमिलर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे हम बातों को और ले चलते हैं। चलिए, तो हमने ये जान लिया। अब एक बात और समझें, क्या जनरली सॉल्वेंट जो हुआ करते हैं वो क्या होते हैं, आपके वाटर होते हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें आप किसमें डिसॉल्व करते हो, वाटर। अगर वाटर में हम चीजों को डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर में अगर हम चीजों को डिसॉल्व करते हैं तो अगर होमोजेनस मिक्सचर आपको मिलता है तो उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर वाटर के बजाय कोई दूसरा लिक्विड ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन, उसमें अगर किसी चीज को डिसॉल्व करें तो उसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर नहीं। ठीक है,
तो जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी कि हम लिखवाएं वो लिखते चलेंगे, और जहां लगेगा ओरली उसको हम समझें वहां पर उसको हम समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखें, आपका जो सॉल्यूशन है हमारे डेली लाइफ में जो प्योर कंपोनेंट हुआ करते हैं वो कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें मिक्सर के फॉर्म में हमें मिलती हैं, और ये मिक्सचर आपका होमोजेनस हो सकता है या हेटेरोजेनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो किस पर है, होमोजेनस मिक्सचर पर है। किस पर है, होमोजेनस मिक्सचर पर हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब सॉल्यूशन कितने तरीके के हो सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम थोड़ा इसको भी यहां से मिटाएंगे ताकि जगह जो हमको मिल जाए पर्याप्त। ठीक है, चलिए देखिए, अब आगे हम बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने तरह के हुआ करते हैं। पहला टाइप अगर हम देखें तो टाइप फर्स्ट है आपका, फिर इसके बाद क्या है, टाइप सेकंड है। ठीक है, टाइप फर्स्ट में हमने कैसे डिवाइड कर दिया, पहला आपका हो जाता है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट होगा दैट विल बी द वाटर। दूसरा क्या होता है, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर नहीं होगा एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़कर क्या हो सकता है, एक्सेप्ट वाटर एज ए सॉल्वेंट। और वो क्या होगा बेटा, बताएं जरा, दैट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या क्या हो सकती है, बेंजीन हो सकती है। क्या हो सकती है, बेंजीन हो सकती है। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट या अपीयरेंस के बेस पर भी आप बता सकते हो। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा इसमें टाइप्स पर ध्यान नहीं देना है, प्रॉब्लम्स जो हैं किस किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब यहां पर देखें जरा, जैसे आपका हो गया क्या, पहला आपका हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो गया, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा क्या हो गया, दैट इज द गैसियस सॉल्यूशन। तीसरा क्या हो गया, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको जरा समझें। सॉलिड सॉल्यूशन जनरली आप जो देखते हो एलॉय जो होते हैं, क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। एलॉय में कौन कौन सा होता है जरा हम समझ लेते हैं, कौन कौन से हैं। एक आपका है ब्रास, और एक क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है। क्या होता है, ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज है दिस इज द मिक्सचर ऑफ Cu प्लस क्या होगा, Sn। टिन और कॉपर का मिक्सचर क्या कहलाता है, ब्रॉन्ज कहलाता है। दूसरा ब्रॉस जो है ये क्या हो जाएगा, Cu प्लस Zn का मिक्सचर। Cu प्लस Zn का मिक्सचर। ये जो कॉपर है, क्या है, कॉपर, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा। और ये जो दिया है ब्रास, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। ठीक है, तो पीतल में क्या क्या मिक्स है, तांबा प्लस जिंक। ये क्या है, जिंक है। फार्मूला चाहे आप याद रखेंगे, पिताजी। पिताजी का मतलब क्या हुआ, पी मतलब पीतल, पीतल में क्या क्या होता है, तांबा और जिंक होता है। पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक होता है। ये जो ब्रॉन्ज दिया है इसको क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपका क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर का जो मिक्सचर है दैट इज द लिक्विड सॉल्यूशन। अल्कोहल प्लस वाटर वो क्या बनाता है, दैट फॉर्म द सॉल्यूशन। फिर आगे गैसियस में क्या होता है,
जैसे आप देखते हो एयर। तो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के वेरियस वेरियस एग्जांपल हैं जो हम अपने चारों तरफ देखा करते हैं। तो फिर से समझिए बात को, हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, पहला टाइप फर्स्ट है, फिर क्या है टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्या है, टाइप फर्स्ट पर सॉल्वेंट हमने वाटर लिया, तो यहां पर क्या होगा, एज एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाटर होता है। दूसरा क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर क्या होता है, वाटर को छोड़कर हम दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन लिया करते हैं। फिर हमने टाइप सेकंड लिया फिजिकल स्टेट के बेस पर। तो फिजिकल स्टेट के बेस पर पहले होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरे क्या होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन हुआ करते हैं। अब जरा समझें, सॉलिड सॉल्यूशन के हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल क्या है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास को हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। ये किसका मिक्सचर होता है, Cu प्लस जिंक। कैसे याद रखेंगे, पीतल, पीतल मतलब पिताजी, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जा मतलब जिंक। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा, कांसा, ये हो जाएगा Cu प्लस टिन का मिक्सचर होता है। फिर हमने क्या बताया आपसे, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो लिक्विड सॉल्यूशन जो हुआ करते हैं, जो लिक्विड सॉल्यूशन हुआ करते हैं, ये एग्जांपल क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर। अब यहां पर समझें, गैसियस मिक्सचर का क्या हो जाएगा, ये गैसियस सॉल्यूशन के क्या होगा, एयर होगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन और भी तरह के होते हैं। वो जहां जहां पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, देखेंगे, वहां पर हम उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बात आगे ले चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे हम। अब देखिए जरा, होता क्या है, सॉल्यूशन को और कहां कहां पर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एयर में जो गैसों का मिक्सचर होता है, जो एयर होता है वो क्या होता है, आपका एक सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन में जब पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण जो है वो बढ़ जाता है, तो वो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक टर्म में, एक कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा एक निश्चित अमाउंट तक तो हमारे लिए सही होती है, लेकिन एक रेंज के बाद जो होती है वो क्या होती है, वो हमारे दांतों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारी बॉडी में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसका कंसंट्रेशन और हमारी बॉडी के फ्लूइड का कंसंट्रेशन दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, या तो श्रिंक कर जाएंगी या तो स्वेल अप हो जाएंगी। उसको हम आगे और डिफाइन करते रहेंगे। आगे जो हमें बात करना है वो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब यह हुआ, जैसे हमने क्या लिया, मान लीजिए हमने यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे हमने क्या लिया, यहां पर हमने, ये भी आपके पास शरबत है और ये भी क्या है, शरबत। पानी दोनों में क्या है, बराबर मात्रा में। पानी दोनों में क्या है, बराबर मात्रा में। इसमें हमने कितना, 1 चम्मच चीनी डाल दिया, कितना, 1 चम्मच। और इसमें हमने कितना डाल दिया, 2 चम्मच चीनी डाल दी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास शरबत बनेगा वो ज्यादा मीठा होगा, लेकिन ये जो होगा वो कम मीठा होगा। तो सॉल्यूशन जो बना, सॉल्यूशन तो दोनों बना, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर
कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसका परसेंटेज क्या है, इन सब को हम बात करेंगे आगे कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब एक बात समझिए, होता क्या है, जो सॉल्यूशन होते हैं, एक क्लासिफिकेशन और भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक आपका होता है क्या, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक आपका होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक क्या होता है बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। वो सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को और ज्यादा डिसॉल्व कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें अब सॉल्यूट हम ना डाल पाए, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अगर डाल देंगे तब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो है, जैसे आपने यहां लिया तो क्या होगा, नीचे बैठना शुरू कर देगी, नीचे क्या हो जाएगी, वो बैठने लगेगी, डिसॉल्व नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो फिलअप हो चुके हैं, अब जगह नहीं है कि शुगर के मॉलिक्यूल जाए और वाटर के बीच जो खाली जगह है उसमें फिट हो पाए, इसीलिए वो क्या होते हैं, नीचे बैठने लगते हैं। और अगला दिया है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड कब बनता है, इसको जरा समझें। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जैसे आपने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कढ़ाई में जो चाशनी बनाई जाती है, हमने क्या लिया, पानी लिया, उसमें चीनी डाल दिया, उसको क्या किया, घोला, या जो हलवाई लोग घोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पहले तो वो डिसॉल्व हो जाता है, जितना होना होता हो जाता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो चाशनी बनती है, रसगुल्ले निकलते हैं या जलेबी निकलती है, वहां पर शरबत नहीं होता, वहां सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और वो बनता कैसे है, इसको समझिए। क्या करते हैं, जो कढ़ाई होती है उसको क्या करते हैं, आग पर रख देते हैं, ऐसे घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। तो आग पर रखने से क्या होता है, व्हेन हीट इज गिवन, जब हीट देते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जिस कंसंट्रेशन का चाहते हैं उस कंसंट्रेशन का वो चाशनी बना लेते हैं एज रिक्वायरमेंट। तो वहां पर क्या होता है, सॉल्यूट की अमाउंट जो होती है, मतलब जो वाटर की अमाउंट होती है वो कम होती है, और जो शुगर की अमाउंट होती है वो ज्यादा हो जाती है। कब, जब चाशनी बनती है, तो वहां पर जो सॉल्यूशन हो जाता है, दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड कैसे बनता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए चलना। अच्छा, एक चीज और बात करेंगे, वो क्या, जनरली अब देखें, जैसे हमने क्या लिया, मान लिया 20% हमारे पास एल्कोहल, क्या है, 20% एल्कोहल। तो इसका मतलब जरा समझिए, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है, क्या बेटा, सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, कितना है, 100 ml, जिसमें कि 20 ml क्या है, आपका एल्कोहल है, 20 ml क्या है, एल्कोहल है, और 100 ml क्या है, वाटर। 100 ml क्या बेटा, वाटर। तो सॉल्वेंट क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और सॉल्वेंट क्या है, यहां पर वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और यहां पर एल्कोहल क्या है, सॉल्यूट, एल्कोहल क्या है, सॉल्यूट। लेकिन अगर मान लिया जाए, यहां पर तो हमने बता दिया भाई कि यहाँ 80 ml है और 20 ml है, चलिए ठीक है, हो गया, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो गया और जो कम है वो सॉल्यूट हो गया।
लेकिन आप ये सोचिए अगर हमारे पास सोल्यूशन हो जाए कितना 50% हो जाए, क्या हो जाए 50%, क्या वो भी अल्कोहल। 50% अगर हो गया अल्कोहल तब क्या होगा, 50% अगर अल्कोहल हो गया तब क्या होगा, जरा समझिए। यहां पर हो जाएगा 50 ml अल्कोहल प्लस 50 ml वाटर, 50 ml अल्कोहल प्लस 50 ml वाटर हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कौन ज्यादा है कौन कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है दैट इज नोन एज सॉल्यूट। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं इस कंडीशन में क्या होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन, लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। लेकिन अगर 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 मान लीजिए मोर बॉइलिंग पॉइंट वाला है तो क्या कहलाएगा, दैट विल बी द सॉल्यूट। ये क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। इसको ध्यान रखते हुए चलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बातें बुक्स में नहीं लिखी हैं, जब प्रॉब्लम्स करेंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, तब वहां पर हम लोग जनरली ऑब्जर्व किया करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर से मैं रिपीट करता हूं हमने क्या बताया, सॉल्यूशन को फिर से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। पहला होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरे होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें सॉल्यूट को हम और ज्यादा डिजॉल्व कर सके। और जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही अगर आपने सॉल्यूट डाला तो घुलेगा कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दैट फॉर्म द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बनाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। अब जरा समझे, और हमने लिया 20% अल्कोहल लिया, क्या लिया 20% अल्कोहल लिया। तो यहां पर इसका मतलब पहले समझिए, पहले इसका क्या समझिए, पहले इसका मतलब समझिए। 20% अल्कोहल में क्या है, सोल्यूशन 100 ml है, सोल्यूशन क्या है 100 ml है, और 20 ml क्या है, अल्कोहल है, और 80 ml क्या है, वाटर है। तो जो कम मात्रा में है, जो कम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या है बताएं, सॉल्वेंट है। वो क्या है, सॉल्वेंट है। अब यहां पर जरा समझें, अगर 50% अल्कोहल हो गया तब तो प्रॉब्लम हो गई। तब कैसे हम लोग ऑब्जर्व करें कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में 50 ml आपके पास वाटर है, 50 ml अल्कोहल है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्वेंट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये देखिए बेसिक बातें अगर हम समझ लेते हैं तो चीजों को डील करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बातें और हम समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब सॉल्यूशन के लिए मिक्सर होना जरूरी है, सॉल्यूशन के लिए मिक्सर होना जरूरी है। अब देखें जरा, हमने क्या लिया, मान लीजिए H2 प्लस O2। अभी ये क्या है, दैट इज द मिक्सर। क्या है, मिक्सर है। क्या है, दैट इज द होमोजेनस मिक्सर। क्या है, मिक्सर, और कैसा है, होमोजेनस। लेकिन अगर H2 और O2 रिएक्ट कर जाए, ठीक है, यहां पर कोई कैटलिस्ट डाल दे या हाई टेम्परेचर यूज करें, अगर इसने बना लिया H2O बना लिया, तो ऐसी कंडीशन में दैट बिकम द प्योर कंपोनेंट। ये क्या बन जाएगा, प्योर कंपोनेंट।
अब ये सोल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन के लिए मिनिमम कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? कम से कम 2 कंपोनेंट होने चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपस में रिएक्ट कर गई तब वो सोल्यूशन नहीं होगा, देन इट विल नॉट बी सोल्यूशन। मतलब उन्हें केमिकली रिएक्ट करना ही नहीं है। अगर केमिकली रिएक्ट कर गए तो वो सोल्यूशन नहीं होंगे। तो इसका भी हमें ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं क्या, आगे जो चलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कैसे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड बाय द कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन कौन से हैं? परसेंटेज में वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, और क्या है? मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। हाँ अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा हम लोग इंक्लूड करते हुए चलेंगे ताकि उधर से भी कॉन्सेप्ट आप सीख लें अच्छे से, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। आगे हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन से हैं इसको समझिए। पहला आपका हो जाता है परसेंटेज, नंबर 1। परसेंटेज में 3 बातें। पहला है वेट बाय वेट परसेंटेज, एक एक चीज डिफाइन करेंगे। दूसरा क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा जो होता है दूसरा क्या है, दैट इज द मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। तीसरा जो होता है दैट इज मोललिटी। क्या है? मोललिटी। फिर चौथा जो है वो क्या बताएं, वो है आपका नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। फिर इसके बाद पांचवा जो आ जाता है दैट इज मोल फ्रैक्शन। पांचवा क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है 6 नंबर पे, दैट इज द फॉर्मेलिटी। ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। फॉर्मेलिटी किसके लिए होता है? दैट इज फॉर द आयनिक कंपाउंड। फिर इसके बाद 7th जो हो जाएगा आपका फॉर्मेलिटी देख ले। अब इसके बाद आता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब बताएं जरा, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको थोड़ा समझें, क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसका यूज जनरली हम काहे में करते हैं जरा समझिए। इसका पहली चीज तो वाटर पॉल्यूशन में, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का मतलब फ्लोराइड की अमाउंट या ऑक्सीजन तो जनरली यूजफुल होता है, ठीक है। और फ्लोराइड जो है उसका कंसंट्रेशन बताने के लिए हम लोग जनरली यहाँ देखते हैं। फिर इसके बाद अगला क्या है? एयर पॉल्यूशन। अगला क्या है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। अब एक बात और समझिए, जो मोल फ्रैक्शन है और मोललिटी है दैट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं किया करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। कौन कौन सा? मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम से कनेक्ट होता है। टेम्परेचर वॉल्यूम से कनेक्ट होता है और मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में कोई वॉल्यूम होता नहीं। अब एक बात और समझिए, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो क्या बताएंगे, क्या क्या बातें हमने सीखी? पहला क्या है? यूनिटलेस। यूनिटलेस क्या होगा? दैट इज द मोल फ्रैक्शन। यूनिटलेस क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए जरा, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन दिख रहा ना? हाँ ठीक। मोल फ्रैक्शन ये क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं।
इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और हम एक एक कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से पूरा डिफाइन करते हुए चलेंगे, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन पक्का बनेंगे। ठीक है, कि यूनिटलेस कौन कौन सा हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंसंट्रेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।